हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता होगा, जो आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट कर दी गई है। एक क्लासेस पिछले क्लासेस में मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कराया, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। आज दोस्त आपका पार्ट 2 है और इसके बाद आपका टोटल जो थ्योरी की क्लास है, चैप्टर आपका द्रव्य और उसकी अवस्थाएं, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका स्टार्ट होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो कि एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम बारी बारी से दोस्त आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सॉल्व कराएंगे। आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। आज के जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे। सभी चीजें आपको इंपॉर्टेंट मिलेगी। मैंने आपको बताया था आप एक कॉपी को बना लीजिए ताकि जो मैं आपको बता रहा हूं उसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सके, ताकि आगे चलकर आप अच्छे से रिवीजन उसका कर सके। चलते हैं दोस्त, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में मैंने आपको बहुत से टॉपिक बताया था, जैसे अगर हम बात करें द्रव्य, ऊर्जा और आपका तत्व, धातु, अधातु क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, ये सभी हम आपको बताए थे। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था। आज दोस्त कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के सभी टॉपिक को आप नोट डाउन जरूर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट ने पिछले क्लासेस को मिस कर दिया है तो वो पहले वाले क्लास को जरूर देखिए, तभी आपको आगे की सारी प्रोसेस समझ में आएगी। जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आपको और भी बेहतर तरीके से सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के दोस्त इस क्लासेस में जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का इंफॉर्मेशन आप तक मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ पे टॉपिक की ओर। आज का आपका दोस्त फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम दोस्त बात कर लेते हैं कि परिवर्तन हमारा क्या होता है। ठीक है, परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। परिवर्तन का मीन्स क्या होता है। हम बात कर रहे हैं दोस्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बात करेंगे, परिवर्तन हो क्या सकता है, या फिजिक्स से रिलेटेड बात करते हैं तो परिवर्तन हो क्या सकता है। तो उसके क्या किसी भी पदार्थ के, ठीक है, उसके रासायनिक गुण या भौतिक गुणों में कोई भी आपका बदलाव, वो क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है। यानी कि कोई भी आप परिवर्तन कर रहे हैं, उसके भौतिक रासायनिक गुण में कोई भी परिवर्तन हो रहा है या भौतिक गुण में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो वो आपका टोटल परिवर्तन कहलाता है, यानी कि चेंजेस कहलाता है। ठीक है, परिवर्तन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिजिकल चेंजेस क्या होता है। तो फिजिकल चेंजेस वह होता है किसी पदार्थ के भौतिक, ठीक है, तथा गुणधर्म बदलाव ही परिवर्तन कहलाता है। यानी कि टोटल जो आपका भौतिक परिवर्तन होता है वो किसी भी पदार्थ का फिजिकल गुणधर्म, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका बदलाव ही परिवर्तन कहलाता है। अगर उसके फिजिकल, ठीक है, यानी कि भौतिक में कोई भी उसके गुणधर्म में कोई भी बदलाव आता है तो वह क्या कहलाएगा, टोटल आपका परिवर्तन कहलाएगा। ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे किसी पदार्थ के रंग, अवस्था, प्रकृति आदि में बदलाव आना, ये क्या कहलाता है, आपका परिवर्तन कहलाता है। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के स्वरूप व गुण धर्मों में अस्थायी परिवर्तन आता है, जबकि उसके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं, या नया कोई पदार्थ नहीं बनता है, वे आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें आपका एक ही जो पदार्थ है हमारा, उसका केवल और केवल आपका फिजिकल क्वांटिटीज आपका चेंज होता है। यानी कि जो आपका भौतिक गुणधर्म है बस केवल वही चेंज होता है। यानी कि उसका कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, उसमें बहुत सी चीजें जो कि मैंने आपको बताया, उसमें आकृति, आकार, रंग, ये सभी आपका भौतिक चेंजेस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो आपको मैंने बताया ये सभी आपका फिजिकल परिवर्तन है।
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो विद्युत बल्ब का जलना, बर्फ का पिघलना, बादलों का बनना, जल का आसवन, आयोडीन का उर्ध्वपातन, गैसों का आयतन बढ़ना, नमक व चीनी के पानी में घुलना, ये सभी क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, किसी पदार्थ का टुकड़ों में टूटना, ये सभी क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं हमारे। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त फिजिकल चेंजेस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, यानी कि टोटल और टोटल उस पदार्थ के गुणधर्म को परिवर्तन, भौतिक गुणधर्म का बदलाव ही हमारा क्या कहलाता है, परिवर्तन कहलाता है, वो हमारा फिजिकल चेंजेस कहलाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन में उसमें आपका फिजिकल, कोई भी आपका जो फिजिकल चेंजेस है वो नहीं होता है, यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल और केवल रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे अगर बात करें, इस परिवर्तन में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर फलस्वरूप एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अर्थात वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संगठन, अवस्था व गुणधर्म स्थायी रूप से बदल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वे आपका क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मोमबत्ती का पिघलना, मैग्नीशियम के तार का जलना या जंग लगना, दूध का दही बनना, ये आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताया, दूध का दही बनना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, केमिकल चेंजेस का इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इस परिवर्तन में क्या होता है, टोटल और टोटल नए पदार्थ का निर्माण होता है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, यहाँ पे जब हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है, ये आपका दो चीजें क्रिया तो कर रही हैं, दो या दो से अधिक चीज पदार्थ आपस में क्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन फलस्वरूप क्या है, फलस्वरूप आपका एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। यहां पे हमने क्या देखा कि कार्बन, जो आपका कार्बन है, इसने क्या किया, ऑक्सीजन से क्रिया किया और मिलकर बना दिया, क्या बना दिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, यानी कि एक नए ही पदार्थ का निर्माण कर दिया। यहाँ पे ये आपका क्या कहलाता है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है। आशा करते हैं दोस्त सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, कई अभिक्रिया में प्रकाश भी उत्पन्न होता है, यह भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन का कारण होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आशा करते हैं आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगले दोस्त पॉइंट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपरूपी पदार्थ। ठीक है, अपरूपी पदार्थ के बारे में जान लेते हैं दोस्त। अपरूपी पदार्थ होते क्या है, जब एक ही तत्व कई रूपों में मिलता है तो तत्व के इस गुण को क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं, यानी कि एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, अपरूपी पदार्थ क्या होते हैं, एक ही तत्व से बने दो या दो से अधिक पदार्थों को अपरूपी पदार्थ कहते हैं और इस तत्व के इस गुण को अपरूपता कहते हैं, यानी कि अपरूपी कहते हैं। जो तत्व का इस, जो आपका अपरूपी, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या कहते हैं, इसी को आपको क्या, दो या दो से अधिक बने अधिक पदार्थों को अपरूपी पदार्थ कहते हैं और इस तत्व के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं, यानी कि एलोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व के अपरूपों के गुण व संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, लेकिन उसकी भौतिक अवस्था जो होती है वो आपकी समान होती है। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल बात करें, यहाँ पे कार्बन के विभिन्न अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, कोल, चारकोल, ये क्या है, कार्बन के ही आपका विभिन्न अपरूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं यहाँ पे समावयवी पदार्थ। ठीक है, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोमर्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपको क्वेश्चन हम कराएंगे तो उसमें इन सभी टॉपिक से जो अब मैंने आपको अभी बता रहा हूं, जो मैंने पहले बताया, ये सभी आपको वहां पे वेरी करेगा, यानी कि मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी
टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। जिस भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो मैं दोस्त आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए दोस्त आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन होना है। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन होने के लिए दोस्त नीचे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पे ज्वाइन होइए। मैं आपको पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इसके लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज करके वहां से भी कोई भी इंफॉर्मेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड आप ले सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं होगा तो 7393940557। कोई भी किसी भी स्टूडेंट को अगर पॉलिटेक्निक 2021 से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में हमारे मैसेज करिएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अभी आप मैसेज कर सकते हैं। चलते हैं दोस्त, हम अपने पॉइंट पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे ये आपका समावयवी पदार्थ, ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं? तो ऐसे यौगिक को, आइसोमर्स ऐसे यौगिक को कहते हैं जिनके अणु सूत्र समान होते हैं परंतु अणु संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण इसकी गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें समावयवी पदार्थ कहते हैं, आइसोमर्स पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें अमोनियम साइनेट और यूरिया समावयवी पदार्थ हैं। ठीक है, जो आपका अमोनियम साइनेट है और यूरिया है ये आपका क्या है, समावयवी पदार्थ है। दोनों के अणुसूत्र आपका सेम है। अणुसूत्र इसका क्या है, CON2H4। ये आपका अमोनिया साइनेट और यूरिया दोनों का ही यहाँ पे अणुसूत्र क्या है, CON2H4 है। लेकिन अणु संरचना भिन्न भिन्न होने के कारण इन दोनों पदार्थों के गुण भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये आपका समावयवी पदार्थ का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट अगले हम यहाँ पे टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है प्रस्वेद पदार्थ। ठीक है, तो प्रस्वेद पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को, यानी कि उसके नमी को अवशोषण करने की गुण को और संतृप्त विलयन बना लेने की गुण को हम क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्रस्वेदन कहते हैं। फिर से आप समझ लीजिए प्रस्वेद क्या होते हैं, प्रस्वेद पदार्थ क्या होते हैं, जो पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बना लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रस्वेद पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये सभी आपका प्रस्वेद पदार्थ हैं। अगला दोस्त नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आर्द्रता ग्राही पदार्थ। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये आपके जो पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्द्रता मापी कहते हैं। ठीक है, अभी मैंने इसके पहले क्या कहा, प्रस्वेद पदार्थ में क्या है कि जो पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर संतृप्त विलयन बना लेते हैं, लेकिन जो पदार्थ नम वायु में रखने पर वायु से नमी लेकर हाइड्रेट या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं परंतु संतृप्त विलयन नहीं बनाते हैं, ये आपका क्या है, आर्द्रता मापी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल निर्जल कॉपर सल्फेट या बिना बूझा चूना, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, ये सभी क्या है, आर्द्रता मापी पदार्थ हैं। ठीक है, आशा करते हैं दोस्त आपको आर्द्रता ग्राही पदार्थ और प्रस्वेद पदार्थ आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट अपने अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, उत्फुल्ल पदार्थ। हमारा दोस्त नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है उत्फुल्ल पदार्थ। वे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। तो उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं, जो क्रिस्टलीय पदार्थ वायु में रखने पर अपना कुछ या पूरा सारा का सारा क्रिस्टलीय जल वायु को दे देते हैं, ऐसे पदार्थ उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं।
समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा आप लोग। वेरी इजी यहाँ पे टॉपिक है उत्फुल्ल पदार्थ। ठीक है, जो क्रिस्टलीय पदार्थ वायु में रखने पर अपना थोड़ा सा या सारा का सारा क्रिस्टलीय जल वायु को दे देते हैं, ऐसे पदार्थ उत्फुल्ल पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल बात करें फेरस सल्फेट यानी कि हरा कशिश, दूसरा एग्जाम्पल है पोटास एलम का यानी फिटकरी का, तीसरा है सोडियम कार्बोनेट। ये सभी क्या है, उत्फुल्ल पदार्थ हैं। ठीक है, आशा करते हैं सभी लोग को उत्फुल्ल पदार्थ अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। जो चीज़ें दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें हम यहाँ पे आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, हम अगले यहाँ पे पॉइंट की ओर चलते हैं। अपना अगला पॉइंट है ऊर्ध्वपातन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करिएगा। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं सारी की सारी चीजें नोट डाउन करिएगा। ये सभी आपको जब मैं कल से क्वेश्चन आपको कराना स्टार्ट करूंगा तो वहां पे आपको सारी चीजें मिलेगी कि ऊर्ध्वपातन में मैंने क्या क्या टॉपिक बताया था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बताए थे वे सभी आपका MCQ टाइप जब क्वेश्चन कराएंगे वहां पे आपका सारा का सारा मिलेगा। ठीक है, जितने दोस्त आए हुए क्वेश्चन है जिस टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे फार्मेसी के स्टूडेंट हो या ग्रुप ए के स्टूडेंट हो, ग्रुप E1 E2 फार्मेसी लेटरल एंट्री, कोई भी दोस्त स्टूडेंट है यहाँ पे, तो आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्त ऊर्ध्वपातन की। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, तो सब्लिमेशन को बहुत ही आसानी से आप लोग समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। तो इसका हम सीधे यहाँ पे दोस्त एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ जैसे हम बात करें अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कपूर आदि, ये सब क्या होते हैं, गर्म होकर बिना द्रव्य अवस्था में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं और ठंडा होने पर सीधा वाष्प अवस्था से सीधा ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। तो किसी भी पदार्थ का ऊर्ध्वपातन समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी पदार्थ का गर्म द्रव्य अवस्था गर्म होकर बिना द्रव्य अवस्था में बदले सीधे वाष्प अवस्था में बदल जाना और ठंडा करने पर द्रव्य अवस्था में बदले बिना सीधे ठोस अवस्था की प्राप्ति कर लेना, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और इस क्रिया को जो हमारा यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, क्रिया चल रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम और भी आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन आप समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी पदार्थ गर्म करते हैं तो वह द्रव्य अवस्था में रुके बिना डायरेक्ट वह क्या है, वाष्प अवस्था में बदल जाता है। और अगर हम वो वाष्प है वो उसको हम ठंडा करेंगे तो वह द्रव्य में नहीं आएगा, सीधा ठोस हो जाएगा। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहेंगे। और इस जो क्रिया चल रहा है इसे हम क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन क्रिया कहेंगे। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। जैसे कपूर है, ठीक है, कपूर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कपूर को देखते हैं, आयोडीन है, ये सभी क्या है, अगर आप इन्हें हम गर्म करेंगे तो ये द्रव्य में नहीं बदलते हैं। ठीक है, यह द्रव्य में नहीं बदलते हैं। कपूर आपने देखा भी होगा, दैनिक जीवन में प्रयोग भी किया होगा। ये आपका द्रव्य में बिल्कुल भी नहीं बदलता है, सीधे वाष्प अवस्था प्राप्त कर लेता है। और अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो यह आपका सीधे द्रव्य अवस्था में नहीं आता है, सीधे और सीधे आपको ठोस में, सॉलिड में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपका ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। अगर हम यहाँ पे आप देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, NH4Cl। ठीक है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। इसको गर्म करते हैं फिर ठंडा करते हैं। ठीक है, ये आपका NH4Cl ही रहेगा। ठीक है, ये क्या है, ये आपका ठोस से डायरेक्ट वाष्प, और वाष्प को हमने यहाँ पे ठोस को क्या है, गर्म किए। यहाँ पे हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो ये क्या है, सीधा आपका वाष्प में बदल जाएगा। और जो वाष्प है अगर हम ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट ये क्या है, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है, यानी कि ठोस है, गर्म किया, हीट किया उसे, वो डायरेक्ट वाष्प हो गया।
ठीक है, उसको वाष्प को ठंडा किया तो वो आपका द्रव्य में नहीं आया, वो सीधा ठोस फॉर्म में आपका चेंज हो गया। तो ये क्या है, आपका ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। जो आपका ये बीच का चेंजेस जो हो रहा है, इसका जो प्रोसेस हो रहा है, ये आपका ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। ठीक है, आशा करते हैं सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया ऊर्ध्वपातन होता क्या है। ठीक है, एक टॉपिक और बचा हुआ है आपका, वो है आसवन। ठीक है, आसवन भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। आसवन होता क्या है? ठीक है, जो आपका डिस्टिलेशन होता है वो क्या होता है? किसी द्रव्य को गर्म करके वाष्प में बदलना तथा उसकी वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव्य में बदलने की क्रिया को आसवन कहते हैं। वेरी इजी टॉपिक है आसवन। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी द्रव्य है उसको गर्म करके वाष्प में बदलना और उसी वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव्य में बदलना, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? आसवन कहते हैं। आसूति जल का आपने नाम सुना होगा, वो भी क्या होता है? इसी से आपका प्राप्त होता है आसूति जल, इसी क्रिया से। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्त आज के मैंने आपको जितने 9 टॉपिक पूरे बताए हैं, 9 और आपका पहले के मैंने 6 टॉपिक बताए थे, टोटल आपका 15 यहाँ पे टॉपिक आपको कवर किए हैं फर्स्ट लेसन से, द्रव्य और उसकी अवस्थाएं। कल से जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो आपकी केमिस्ट्री की ही रहेंगी। पहले आपका लेसन बाय लेसन चैप्टर आपको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अभी दोस्त एग्जामिनेशन आपका काफ़ी दूर है, नोटिफिकेशन के माध्यम से मैंने आपको अभी अपडेट भी नहीं किया है। नोटिफिकेशन अगर ऑफिशियल की तरफ से कोई भी अपडेट आती है तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए दोस्त आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। फॉर्म फिलअप कब से होगा, फॉर्म की कोई भी अपडेट आती है तो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचाऊंगा, और फॉर्म को कैसे फिल करना है एक एक प्रक्रिया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। और सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वीडियो को शेयर आप लोग जरूर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और भी स्टूडेंट के पास पहुँच सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों के पास पहुँच सके। थैंक यू।